तोशाखाना रेफरेंस का फैसला भी आ गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। बानी पीटीआई 10 साल के लिए नाअहल करार। फैसले के मुताबिक दोनों 10 साल तक किसी भी ओहदे के लिए अहल नहीं रहे। 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। फैसला बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी में सुनाया गया। जज के हुक्म पर बानी पीटीआई को अदालत लाया गया। बानी पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा गया, आप 342 का बयान जमा कराएं। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे तो हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बयान तैयार मगर मेरे कमरे में है, लेकिन कुछ चीज़ों का रद्दोबदल करना है। जज ने कहा, बयान ले आएं, कंप्यूटर टाइप करें, फिर रद्दोबदल भी कर लेंगे। बानी पीटीआई वापस ना आए। जेल अफसर ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई बज़िद है, वकला के आने तक अदालत नहीं आएंगे। दूसरी जानिब फैसले के बाद बुशरा बीबी खुद गिरफ्तारी देने अडयाला जेल पहुंच गई। बुशरा बीबी को बनीगाला घर को सब जेल करार देकर मुंतकिल किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद इंतजामिया बाकायदा नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगी। आला सतह पर फैसला। इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के उनको इजाज़त नहीं दी कि वो किसी तरह से भी जिरा कर सकें। तो उनको ये भी इजाज़त नहीं दी गई कि अपने कोई गवाह पेश कर सकें। एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप एक बयान कलम बंद करते हैं। वो अभी तक कल शाम तक, कल रात तक अभी तक कलम बंद नहीं हुए थे बयान। उनके बगैर ही जजमेंट अनाउंस कर दी। इस किस्म की हरकत हो रही है। पहले केस में भी यही हुआ, दूसरे केस में भी यही हुआ। तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं। एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। अब हम नंबर 1 तो एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर की कॉपी दी जाए, और नंबर 2 हम फाइल करेंगे अपील। और अपील में हम ये जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसकी सस्पेंशन भी मांगेंगे। पीटीआई का तोशाखाना केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बयानात रिकॉर्ड किए बगैर फैसला सुनाया गया, आईनी और कानूनी निकात नज़रअंदाज किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। वकला को जिरह की इजाज़त मिली, ना ही गवाह पेश किए गए। मुलजिम का बयान कलमबंद किए बगैर फैसला नहीं सुनाया जा सकता। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी गईं, वकील के होते हुए जिरह की इजाज़त नहीं दी गई। हर नाइंसाफी के खिलाफ फैसला वोट के जरिए लेंगे। ये जो झूठे इल्जाम लोगों पर लगाते थे, आज एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। कल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर, कौमी सलामती से खेलने पर। आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर चोर कहते रहे। वो कहते थे ना, विचों विचों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। ये लोगों को चोर कहते थे। अल्लाह ताला ने उन सबको सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। दूसरों को चोर कहने वाला आज खानदान समेत चोर साबित हो गया। मरियम नवाज के नारोवाल में ताबड़तोड़ हमले। जफरवार में जस्टिस से खिताब में कहा, कल बानी पीटीआई को मुल्की राज बेचने पर सजा हुई, आज उसकी बीवी को भी सजा हो गई। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं हूँ। क्या उसे इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो साबिक वजीर आजम की बीवी है? फितने को पाकिस्तान तबाह करने के लिए लाया गया था। 2 साल से तमाशा देख रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले एक एक करके अंजाम को पहुंच गए। 8 फरवरी को नवाज शरीफ का दिन होगा। साहब कहता था कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी चोर है। जो खान साहब के साथ था वो तो फरिश्ते, जो खान साहब के मुखालिफ थे वो तो चोर। अब मैं क्या कहूं, जश्न तो नहीं मनाऊंगा, मगर इतना कहूंगा कि खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए। खान साहब को एहसास होना चाहिए और मियां साहब के एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ाते अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। बानी पीटीआई को खुद तौबा करनी चाहिए। जो हो रहा है मकाफाते अमल है। बानी पीटीआई ने उम्मीद दिलाकर यू टर्न लिया। कहते थे सबको जेल में डालूंगा, आज वो खुद रो रहे हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी का बटकला में जलसे से खिताब कहा, दिली अफसोस है कि इनकी अहलिया को जेल जाना पड़ गया। पीपल्स पार्टी सजा पर जश्न नहीं मना रही। बोले, मियां साहब 4थी बार वजीर आजम बनकर पुरानी सियासत करेंगे। 3 बार वजीर आजम रहकर हालात ठीक नहीं किए, अब कैसे करेंगे? मैं दाएं बाएं नहीं सिर्फ अवाम की तरफ देखता हूँ। पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 2018 में हमें इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी गई।
हिंदुस्तान के मुकाबले में कई हवालों से बेहतर था। हमारी करेंसी उनकी करेंसी से ज्यादा मजबूत थी। तो फिर आखिर क्या ऐसा हुआ जिसकी बिना पर हम आज दुनिया में माशी दौड़ में बहुत पीछे रह गए। 2018 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हो चुकी थी। नौजवान नस्ल को क्लाशनिकोव नहीं बल्कि उनके हाथ में लैपटॉप्स दिए गए। एक साहब आए, उन्होंने इसको सब गाली गलोच में बदलने की कोशिश की, नौजवान नस्ल को हटाने की कोशिश की, जिसके तबाहकुन जो असरात आज हमारे सामने हैं। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने की जंग में हमारी मकबूलियत कम हुई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रही है। दोबारा मौका मिला तो मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वोटर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरना ही वोट को इज्जत देना है। सोची समझी प्लानिंग के तहत 2018 में RTS बिठाया गया। माजी में रोने धोने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वक्त का ज़िया है। समझता हूं माजी से सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम एक शहर या एक सूबा के लिए नहीं, पहले दिन से ये हर पाकिस्तानी औरत के लिए किया। दूसरी सियासी जमातों सिर्फ अमीरों को अमीर करना चाहते हैं और गरीबों को और गरीब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब इंशाल्लाह वो वजीर आजम बनेगा, उसका भी पहला एजेंडा हमेशा गरीब और मजलूम की मुश्किल आसान करने होगा। हैदराबाद में तीर की इंतखाबी मुहिम, आसिफा भुट्टो ने महाज संभाल लिया। मुख्तलिफ हलकों में रैलियां निकाली। खिताब में कहा, दूसरी जमातें सिर्फ अशराफिया को सहूलतें देती हैं, पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम की सियासत कर रही है। 300 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बने तो तनख्वाह दुगनी करेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए खवातीन को माली मदद मिल रही है। बाचौर के हल्का एनियात से आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब कत्ल। नामालूम अफराद ने फाटक बाजार में गोलियों का निशाना बनाया। रेहान ज़ेब पीके बाइस बाजोर से भी उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने हल्के में इंतखाबात मुलतवी कर दिए। उधर कोयटा में सियासी जमात के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला, 3 अफराद जख्मी। इलेक्शन कमीशन का कोयटा में सियासी जमात के ऑफिस पर बम हमले का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। करप्शन का गंद डाला, मुल्क को महंगा किया, बेरोजगार किया, मंसूबे बंद हो गए, एक ईंट नहीं लगी। कोई प्रोजेक्ट दिखा दें जो 18 से 22 तक इन्होंने ईंट लगाई हो। लेकिन गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर जरूर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तब्दील हुआ। तोशा खाना लूट गए और फिर जब जवाब मांगो जजों को गालियां देते हैं, रेंजर्स के सर फाड़ते हैं, शोधा के मुजस्मे तोड़ते हैं, उनको फेंकते हैं, रियासत पर हमले करते हैं, नौजवानों को पेट्रोल बम देते हैं। बानी पीटीआई ने सियासत को दागदार किया, कौमी खजाने पर डाका डाला, चोर चोर का शोर मचाया गया। अब पता चला असल चोर कौन है। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, चोरी ना करने वाले 3 नस्लों का जवाब देते हैं। अपना कोई प्रोजेक्ट दिखा दी, एक ईंट भी नहीं लगाई। अता तारड़ बोले, मिस्टर क्लीन ने नायाब घड़ी ब्लैक मार्केट में फरोख्त की। तहाइफ 50% पर वसूल करके महंगे दामों बेचे गए। तहाइफ को कारोबार के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। जो बेची थी घड़ियाँ इन्होंने, वो सब देख के तो अदालत ने ज़रूर मेरिट पे देख के फैसला किया होगा इसका। अदालती फैसले पे और क्या आदमी कमेंट कर सकता है। उनको कोई इतराज़ है और होता है, सजाएं उस पर आप उनके पास अपील का हक है, वो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनके पास हक है। इलेक्शंस के वक्त ये टेम्परेचर्स हाई होते हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है सेटिंग, उसका काम है कि वो इंश्योर करे कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो। बानी पीटीआई को किसी सियासी लीडर ने सजा नहीं सुनाई। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द अमल। कहा, अदालत ने तमाम सबूत देखकर मेरिट पर फैसला किया। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा, बानी पीटीआई के वकला केस को सियासत की तरफ ले जाते हैं। पीटीआई के वकला पर हैरत है, उन्होंने दिफा नहीं किया, इस तरह की सजाओं की हौसला अफजाई नहीं करते। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की सजा पर खुश नहीं। बानी पीटीआई तोशाखाना केस में वकला बदलते रहे। बानी पीटीआई जितना ताकतवर वजीर आजम तारीख में नहीं देखा। 1.5 अरब के गिफ्ट के सिर्फ 90 लाख रुपए जमा कराए गए।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के पास अपील का हक मौजूद। कानूनी सुकून पाए गए तो हाईकोर्ट फैसला मुअत्तल कर सकती है। कानूनी माहिरीन की राय सामने आ गई। एतजाज अहसन ने कहा कि मुल्जिम का 342 का बयान लिए बगैर सजा दी गई। केस में गवाहों को भी नहीं बुलाया गया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर कहते हैं कि तोशाखाना तहाइफ बेचकर बड़ा जुल्म किया, सजा होनी चाहिए थी। मुस्तफा रमदे ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील के लिए हाईकोर्ट मौजूद है। हसन रजा पाशा बोले, अदालतों पर एतमाद के लिए जरूरी है केस में इंसाफ के तकाजे पूरे हों। मुनीर हुसैन भट्टी कहते हैं कि फैसले में कानूनी सुकून का फायदा हमेशा मुल्जिम को होता है। तहरीक इंसाफ का 7 दिन में दोबारा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला। तहरीक इंसाफ की जनरल बॉडी का वर्चुअल इजलास इंट्रा पार्टी इलेक्शन 7 दिन में कराने की करारदाद मंजूर। रऊफ हसन मुतफिका तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान इलेक्शन लड़ने और वोट देने के अहल होंगे। उधर बानी पीटीआई का इलेक्शन लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, सजा किसी अखलाकी बुनियाद पर नहीं दी गई। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया जाना गलत है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने, निशान अलॉट करने का मुतालिबा। परवेज इलाही की इंतखाबी निशान मोर लेने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला पंजाब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही को गदा गाड़ी का निशान अलॉट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। परवेज इलाही ने इंतखाबी निशान मोर लेने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। हम वोट के जरिए 8 फरवरी को MQM का जवाब बड़ी तफसील के साथ आ जाएगा। ये पाकिस्तान के अमन के खातिर तावान आप हमसे ले रहे हैं। 6 शहीद हुए हैं। 3 MQM के दफातर पे यक तरफा हमले हुए हैं। उसको तसादुम करार देना, उसको क्लैश करार देना, उसका MQM की जानिब से इश्तियाल करार देना, इससे ज्यादा बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। हमारी हिमायत के बगैर सिंध का वज़ीर आज़म नहीं आ सकता। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का चैलेंज। कहते हैं सड़कों पर नहीं आना चाहते मगर हमसे कितनी कुर्बानियां चाहिए। हमने जवाब में एक पत्थर नहीं मारा। हमारे इस सब्र को बुज़दिली ना समझा जाए। कराची का अमन देखकर बहुत से लोगों को परेशानी होती थी। हमाद अजहर ने इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कागजाती नामजदगी केस की समाअत, अदालत से अपील वापस ले ली। मुआविन वकील ने कहा हमाद अजहर अपील की पैरवी नहीं करना चाहते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अपील वापस लेने से हमाद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। वकील ने कहा सरेंडर करने में कोई हर्ज नहीं है। हमाद अजहर NA 129 से आज़ाद उम्मीदवार थे। बानी पीटीआई समेत सियासी उम्मीदवारों को यकसा मीडिया कवरेज दी जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने आम इंतखाबात से मुतालिक हुक्म दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। लिखा इंतखाबी मुहिम और मंशूर की तशहीर बुनियादी हक है। बानी पीटीआई ने कवरेज न मिलने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने केस खारिज करने की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। सानिहा 9 मई केस में अहम पेशरफ्त। सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर और वासिक कयूम वादा मुआफ गवाह बन गए। तीनों ने 164 के बयान रिकॉर्ड करवा दिए। सानिया 9 मई के 12 केसेस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी। तमाम मुल्जिमान को 6 फरवरी से अडयाला जेल आने का हुक्म। SHOs और तफ्तीशी अफसरान को जेल ट्रायल के नोटिस जारी। 6 फरवरी को मुल्जिमान में फर्द जुर्म के लिए मुकदमात की नकूल तकसीम की जाएंगी।
महंगाई के मारे आवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका। बिजली 5 रुपए 62 पैसे महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सारिफिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मलका कोहसार में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में शदीद बर्फबारी। वादी का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। अहम सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद होने लगी। शेर गली टॉप और पंजाल गली टॉप पर 2 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। सड़कों पर नमक का छिड़काव जारी। भारी मशीनरी के साथ बर्फ हटाने का काम जारी। चित्राल और लवारी टनल पर बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। उधर बादलों की भरपूर इनिंग्स। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरसे। पेशावर में बूंदाबांदी रात भर जारी रही। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मुआशी मुश्किलात में मजीद कमी। चीन ने पाकिस्तान का $2 अरब डिपॉजिट रोल ओवर कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक चीन की तरफ से जमा करवाए गए $2 अरब 23 मार्च को मैच्योर हो रहे थे। चीन ने अदायगी की तारीख से पहले रोल ओवर कर दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने चीन से दरख्वास्त की थी। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर वहशियाना कार्रवाई। मजीद 114 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अलमल अस्पताल पर फायरिंग और गोलाबारी। खातून समेत मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाइयां जारी। सहूनी अफवाज के अस्पताल में जख्मियों को बख्शा। तिब्बी अमले के भेस में अस्पताल में घुसकर फायरिंग की। इसराइल से मिलने वाली 100 फलस्तीनियों की लाशों को दफन कर दिया गया। हमारे इलाके का सबसे बड़ा मसला यही है, पानी और गैस का। गैस आता नहीं है, बिल डबल ट्रिपल लगकर आता है। नाले भरे पड़े हैं, कचरा वगैरह को उठाने वाला नहीं है। पानी की लाइन इससे गुजर रही है, लेकिन बड़ी तकलीफ है आवाम को। भाई वोट मांगने आ रहे हैं, जो आएगा हम तो बोलेंगे भाई गैस देगा, बिजली देगा, चाहे कोई भी आए हम तो उसको वोट दे देंगे, मगर पानी तो दे ना हमारे को। कराची के हल्का एन 234 के मकीन इस बार भी रिवायती वादों से गैर मुतमईन। टूटी फूटी गलियां, सीवरेज का नाकारा निजाम और पानी की किल्लत। मकीनों को आम इंतखाबात से कोई खास उम्मीद नहीं। हल्का एन 79 गुजरावाला में कई मसाइल हल तलब। तालीम और सेहत की सहूलियात का फुकदान। सर्विस रोड्स पर तजावुजात की भरमार। कच्ची गलियां, नाकारा सीवरेज सिस्टम। गुजरावाला का हल्का एन 79 अहम सियासी घरानों में सख्त मुकाबला। मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान जोड़ पड़ेगा। हल्के से जुड़े कई मसाइल आज भी हल तलब। खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। वफाकी वज़ीर दाखिला और सनत की सरबराही में शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। डॉक्टर गौहर एजाज ने मुल्क में चीनी के ज़खायर का जायजा लिया। कहा गन्ने की पैदावार 65 लाख टन तक मुतवक्के है। चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद है। शुगर इंडस्ट्री में टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गन्ने के काश्तकारों के मफादात की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। आईसीसी की नई टेस्ट और T20 रैंकिंग जारी। केन विलियमसन टेस्ट का नंबर 1 बैटर। बाबर आजम की 5 दर्जे तरक्की, 5वीं पोजीशन पर बराजमान। T20 में भारत के सूर्य कुमार यादव की हुक्मरानी बरकरार। बॉलिंग में कोई पाकिस्तानी टॉप 10 में जगह ना बना पाया। जय शाह 1 साल मजीद एशियन क्रिकेट काउंसिल की सरबराही संभालेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगले साल एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत मिलेगी। सरबराही रोटेशन पर 2 साल के लिए सब मेंबर ममालिक को मिलती है। बांग्लादेश के बाद जय शाह 2021 में सदर बने थे। एक बार फिर श्रीलंका ने जय शाह को अहदा देने की दरख्वास्त की।